अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आर्मीन। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेपोजिशंस के बारे में कि इंग्लिश में जो है प्रेपोजिशंस वो क्या होती हैं। प्रेपोजिशंस के इंट्रो के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो है प्रेपोजिशन क्या होती है, व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, इसके बारे में बात करेंगे। प्रेपोजिशन की डिफरेंट टाइप्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें प्लेस आ जाती है, टाइम है, डायरेक्शन या मूवमेंट आ जाती है। प्रेपोजिशन की डिफरेंट टाइप्स इनके बारे में बात करेंगे। इसके अलावा प्रेपोजिशन जो हैं वो कॉमन प्रेपोजिशन कौन सी हैं, कॉमन एक्सप्रेशंस में हम प्रेपोजिशन के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा हम इसमें बात करेंगे प्रेपोजिशन मिस्टेक्स के बारे में कि जो कॉमन प्रेपोजिशन में मिस्टेक्स की जाती हैं ना, वो कौन सी मिस्टेक्स हैं जो कि आम तौर पे स्टूडेंट्स करते हैं कोई भी प्रेपोजिशन सॉल्व करने के दौरान। इसके अलावा हम इसमें प्रैक्टिस करेंगे प्रेपोजिशन की, एक कोई एक्टिविटी जिसे हम कह सकते हैं। लास्ट में एक एक्टिविटी भी होगी। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनके बारे में हम जो है वो इस वीडियो में बात करेंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद आर्मीन। इस वीडियो में हम प्रेपोजिशन के बारे में डीपली बात करेंगे। तो चलिए अपना जो है वो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंट्रो। अगर तो आप बिगनर्स हैं तो आपको जो है वो इस वीडियो के एंड में मुकम्मल तौर पे पता चल जाएगा कि हम प्रेपोजिशन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके इंट्रो के बारे में बात करते हैं कि प्रेपोजिशन जो है बेसिकली क्या होती हैं। तो सबसे पहले है व्हाट इज़ प्रेपोजिशन, कि प्रेपोजिशन बेसिकली होता क्या है। ये एक हमारे पास वर्ड होता है जो कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन के जो है वो रिलेशन को शो करता है, रिलेशन शो करता है किसी भी नाउन में या हम कह सकते हैं प्रोनाउन में। इसके अलावा ये बाकी जो सेंटेंस है, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, उसके मीनिंग को भी शो करता है। इसके अलावा ये नाउन और प्रोनाउन के अलावा जो बाकी सेंटेंस है उसके दरमियान भी जो है ये रिलेशन को शो करता है प्रेपोजिशन बेसिकली। इसकी एग्जांपल के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज़ ऑन द टेबल। इस सेंटेंस में जो ऑन है ये हमारे पास है प्रेपोजिशन। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। शी लिव्स इन न्यूयॉर्क। इस सेंटेंस में जो इन है हमारे पास ये बेसिकली प्रेपोजिशन। ऑन है या इन है ये किसी भी नाउन का बाकी सेंटेंस के साथ या प्रोनाउन के साथ जो ये रिलेशन को शो करेगा। तो ये जिस वर्ड ने रिलेशन को शो करना है उस वर्ड को हम नाम देते हैं प्रेपोजिशन का। अब हम देखते हैं कि प्रेपोजिशन जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई प्रेपोजिशन इज़ इम्पोर्टेंट। सवाल आता है कि हम इसको जो है वो स्टडी क्यों करते हैं, क्योंकि ये अहम है। तो ये अहम क्यों है, क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन है ये हमें बताता है कि कोई भी चीज़ जो है वो कहाँ पे, कब और कैसे हुई है, कि वेयर, व्हेन एंड हाउ थिंग्स हैपन। कि चीज़ें जो हैं वो कहाँ पे, कब और कैसे वाक़या हुई हैं, तो उसके बारे में जो हमें बताना है वो प्रेपोजिशन ने बताना है। इसलिए प्रेपोजिशन जो है वो इम्पोर्टेंट है। बेसिकली प्रेपोजिशन जो है ये होते तो शॉर्ट वर्ड्स हैं, लेकिन इनका काम बहुत बड़ा है। तो ये छोटे से वर्ड्स जैसे ऑन है, इन है, एट हो गया, आफ्टर हो गया, ये सारे प्रेपोजिशन जो है छोटे छोटे वर्ड्स हैं, लेकिन इनका जो इस्तेमाल है किसी भी सेंटेंस में वो उस सेंटेंस के सारे मीनिंग को चेंज कर देता है। सेंटेंस का पूरा मीनिंग जो चेंज हो जाता है वो इस प्रेपोजिशन की वजह से चेंज हो जाता है। अगर हम प्रेपोजिशन किसी भी सेंटेंस में इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हमें किसी भी सेंटेंस की कंप्लीट जो है वो समझ नहीं आएगी। इसलिए जो है ये प्रेपोजिशन इम्पोर्टेंट है। शॉर्ट वर्ड्स बट चेंज द meaning
ऑफ अ सेंटेंस हैं तो शॉर्ट वर्ड्स, लेकिन किसी भी सेंटेंस की मानी को क्या कर देते हैं, ये चेंज कर देते हैं। ये एक छोटी सी टिप है। अब हम बात करते हैं इसकी जो है वो टाइप्स के बारे में कि प्रेपोजिशन की डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं। तो जैसे कि इंट्रो में बताया था कि इसकी जो टाइप्स हैं वो हमारे पास है प्लेस है, टाइम है, डायरेक्शन है। प्लेस है, टाइम है, डायरेक्शन है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेस के बारे में। प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में, यानी कि प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, इसके बारे में बात कर लेते हैं कि ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो है ये बेसिकली होता क्या है। तो जब भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात होगी तो हमारी माइंड में एक वर्ड आ जाना चाहिए जो कि है वेयर, कहाँ पे। वेयर वाला वर्ड जो है ये हमारे पास प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। कुछ हमारे पास प्रेपोजिशन है जो कि प्लेस में आती हैं, वो प्रेपोजिशन कौन कौन सी हैं वो देख लेते हैं। उसमें हमारे पास है इन है, इसके बाद ऑन है, इसके अलावा हमारे पास जो है वो अंडर है, नेक्स्ट टू है, बिहाइंड है, ये सारे वर्ड्स या प्रेपोजिशन जो हैं ये हमारे पास प्लेस को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि ये जो है वो कहाँ पे, कोई भी चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई है, वो इंसान कहाँ पे है, तो ये जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लेते हैं इन का मतलब है इनसाइड समथिंग, किसी भी चीज़ के अंदर, इनसाइड समथिंग। कैसे, फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी मिसाल हम देख लेते हैं। The milk is in the fridge. The milk is in the fridge. इस सेंटेंस में जो इन है वो हमारे पास है प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है कि कहाँ पे जो है मिल्क पड़ा हुआ है, फ्रिज में। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद ऑन है। ऑन का मतलब है ऑन द सरफेस, कहाँ पे चीज़ पड़ी हुई है, ऑन द सरफेस, किसी भी सतह के ऊपर। इसकी मिसाल क्या आ जाएगी, द पेपर इज़ ऑन द टेबल, कि हमारा पेपर कहाँ पड़ा हुआ है, वेयर यानी कि कहाँ है। तो द पेपर इज़ ऑन द टेबल, पेपर हमारा कहाँ पड़ा हुआ है, टेबल के ऊपर। तो ये प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके अलावा जो है अंडर है। अंडर का मतलब हमारे पास है बिलो समथिंग, किसी चीज़ के नीचे। मिसाल के तौर पर द कैट इज़ अंडर द टेबल या अंडर द सोफ़ा। कैट जो है, हम बिल्ली जो है वो सोफ़े के नीचे है। तो बिल्ली कहाँ पे है, रिप्रेजेंट कर रहा है प्लेस को। द कैट इज़ अंडर द सोफ़ा। तो यहाँ पे जो अंडर है, नीचे, वो रिप्रेजेंट कर रहा है वेयर को, कहाँ पे है, नीचे है, और ये रिप्रेजेंट करता है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। नेक्स्ट कहते हैं बिसाइड को। इसकी जो एग्जाम्पल है वो आप लोगों ने बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर। बिहाइंड, बिहाइंड कहते हैं इन फ्रंट ऑफ, आगे। इसकी एग्जाम्पल भी जो है वो आप लोगों ने बतानी है कमेंट सेक्शन के अंदर कि क्या इसकी एग्जाम्पल क्या होती है। तो ये है प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस के बारे में। सेकंड हमारे पास है टाइम। अब हम बात करते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वक्त की जो है वो बारे में हम बात करेंगे कि प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो है वो क्या होता है।
ये हमें जिस सवाल का जवाब देती है ना प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, वो हमारे पास है व्हेन। व्हेन का मतलब है कब। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम जो वो रिप्रेजेंट करता है व्हेन को, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस जो वो रिप्रेजेंट करता है वेयर को। तो बात कर लेते हैं प्रेपोजिशन ऑफ टाइम के बारे में। जो प्रेपोजिशन इस्तेमाल होती हैं वो बेसिकली हमारे पास हैं एट हो गया, एट के अलावा जो है वो ऑन हो गया, इन हो गया। एट जो है ये रिप्रेजेंट करता है किसी भी स्पेसिफिक टाइम को। एट स्पेसिफिक टाइम के लिए है, जैसे हम कह सकते हैं एट 7 o'clock, किसी ख़ास टाइम को ये रिप्रेजेंट करता है। या हम कह सकते हैं एट मिडनाइट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन। ऑन जो है वो इस्तेमाल करते हैं किसी भी स्पेसिफिक ख़ास दिनों के लिए। जैसे हम कह सकते हैं डेज़, या हमारे पास जो है वो डेट्स भी आ सकती हैं। जैसे ऑन मंडे, ख़ास दिन है ना, ऑन माई बर्थडे, ऑन माई बर्थडे, किसी ख़ास दिन को जो है वो ऑन रिप्रेजेंट कर रहा है। मंथ जो है वो इन जो है वो हम इस्तेमाल करते हैं मंथ्स में, मंथ्स के लिए, ईयर्स के लिए, या हम कह सकते हैं लॉन्ग पीरियड्स के लिए। जैसा कि इन जुलाई, इन 2025 हो गया। इसके अलावा जो है इन द मॉर्निंग, तो ये इन जुलाई, इन 2025, इन द मॉर्निंग, ये सारे जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं व्हेन को, कब, कि ये काम कब हुआ। तो ये रिप्रेजेंट करता है प्रेपोजिशन ऑफ टाइम को। ये हमारे पास तीसरी इसकी टाइप है प्रेपोजिशन की। इसमें हम बात करेंगे जब भी डायरेक्शन या मूवमेंट वाली प्रेपोजिशन की बात होगी तो हमारे जहन में जो वर्ड आएगा वो आएगा वेयर समथिंग गोज़। मूवमेंट है ना, मूवमेंट वाला वर्ड है ना, या डायरेक्शन वाला वर्ड है, तो इसका मतलब होता है वेयर समथिंग गोज़। जहाँ कोई चीज़ जा रही है यानी कि उसकी मूवमेंट हो रही है ना, गोइंग में है वो, तो ये शो करता है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट को। इसकी कुछ मिसालें देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा हमें। इसकी एग्जांपल में आ जाएगा हमारे पास जैसा कि है टू है, टू के अलावा हमारे पास है इनटू है, इनटू के अलावा हमारे पास है ऑन टू है। ये सारे रिप्रेजेंट करते हैं डायरेक्शन या फिर मूवमेंट को। टू जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी जो है चीज़ की तरफ जाने के लिए, गोइंग टूवर्ड्स समथिंग। जैसा कि एग्ज़ाम्पल की हम बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल हमारे पास है आई एम वॉकिंग टू द स्टोर। तो इसमें जो टू है, इस सेंटेंस में जो टू है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम कहीं जा रहे हैं। ये जो प्रेपोजिशन है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन को शो कर रहा है, ये जो टू है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास है इनटू। इनटू ये शो करता है किसी भी जो है चीज़ के अंदर या किसी भी जगह के अंदर जो है जाना, मूवमेंट करना, वो रिप्रेजेंट करता है इनटू को। मूवमेंट इनसाइड समथिंग। इसकी एग्जांपल में हम बात कर लेते हैं, जैसा कि ही गोट इनटू द कार, वो कार के अंदर दाखिल हुआ या गया। इस सेंटेंस में जो इनटू है वो हमारे पास है प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट। नेक्स्ट हमारे पास है ऑन टू। ऑन टू रिप्रेजेंट करता है मूवमेंट टू अ सरफेस, किसी भी सतह की जानिब मूवमेंट को। मिसाल के तौर पर
ही जम्प्ड ऑन टू द सोफ़ा, उसने सोफ़े पर जंप लगाई। मूविंग सिचुएशन है ना, तो इसीलिए हमने यहाँ पे ऑन टू जो इस्तेमाल किया है वो रिप्रेजेंट कर रहा है हमें प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या फिर मूवमेंट को। तो ये थी इसकी 3 टाइप्स। प्रेपोजिशन ऑफ टाइम है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है और प्रेपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। जब भी प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस की बात करेंगे तो हमारे जहन में जो वर्ड आएगा वो होगा वेयर। जब भी प्रेपोजिशन ऑफ टाइम की बात करेंगे तो हमारे जहन में जो वर्ड आएगा वो होगा व्हेन, यानी कि कब। और प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट ये शो करता है कि कोई भी चीज़ कहाँ जा रही है, वेयर समथिंग गोज़।